बैक टू नवधा क्लासेस। तो वापस आ गए हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की सीरीज़ पे। तो ये है इस सीरीज़ का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एम, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस। जैसे कि इससे पहले हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था मीनिंग, नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एम्स की। तो गाइडेंस की कोई ना कोई एम ज़रूर होती है, क्योंकि गाइडेंस एक पर्पसफुल प्रोसेस है। अगर गाइडेंस का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, एम नहीं होगा, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे गाइडेंस के जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो अलग अलग होते हैं। मतलब जो प्राइमरी लेवल होता है, यानी कि जो बच्चा छोटी क्लास में होता है, तब उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं गाइडेंस के अलग होते हैं। जब वो मिडिल स्टेज पे चले जाते हैं, मिडिल स्कूल में चले जाता है, तब उसके ऑब्जेक्टिव अलग हो जाते हैं। हाई स्कूल और हाई सीनियर सेकेंडरी में भी जो ऑब्जेक्टिव है अलग हो जाते हैं। मतलब जो गाइडेंस का गोल है हर स्टेप पे अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एट प्राइमरी स्टेज। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी स्टेज है क्या। प्राइमरी स्टेज वो स्टेज है फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक की, या फिर उससे छोटी क्लास से लेके अप टू फिफ्थ क्लास तक के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्टेज की कैटेगरी में आते हैं। ये वाली जो स्टेज है बहुत क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज पे जो बच्चा है वो अपना घर छोड़ता है और स्कूल के एक अननोन एनवायरनमेंट में एंटर करता है, और उस नए एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस नए एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्कूल एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। और स्कूल में जब चाइल्ड बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आता है, अलग अलग पर्सन, दूसरे बच्चे, टीचिंग स्टाफ, और अगर वहाँ पर उसको थोड़ा इनसिक्योर फील होगा, डर फील होगा, वो हेजिटेट करेगा, तो स्कूल के एनवायरनमेंट में अगर एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा तो एजुकेशन नहीं ले पाएगा। तो हाँ, तो ये ज़रूर है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बट स्टिल उनके पेरेंट्स को उनको इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए, इस तरह सीख देनी चाहिए कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए। तो हाँ, प्राइमरी लेवल पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चे स्कूल में एडजस्ट हो जाएं, उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएं। तो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव है गाइडेंस के एट प्राइमरी लेवल। तो पहला है टू कोऑर्डिनेट एवरी एक्टिविटी ऑफ वर्कर एसोसिएटेड विद स्कूल सच एज टीचर। तो हमें ध्यान रखना है, चाहे टीचर हो, मेडिकल सर्विस हो, स्टाफ मेंबर हो, स्कूल सोशल वर्कर हो, कोई भी हो, कोई भी जो पर्सन है वो गाइडिंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, और उसको बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट ज़रूर करना है। सेकंड, उसके फिज़िकल और इमोशनल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि मेंटली, इमोशनली क्या वो उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर पा रहा है, और फिज़िकल एनवायरनमेंट में यानी कि फ़िज़िकली भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है। हमें कोशिश करनी है जो बच्चा है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, और वो बाकी बच्चों से घुले मिले और उनके साथ कोऑपरेट करे, और बाकी बच्चों को भी कोऑपरेशन आनी चाहिए। अगला, हमें फाइंड आउट करना है कि उसको मेन प्रॉब्लम्स आ क्या रही हैं स्कूल के एडजस्टमेंट में, ताकि उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के उस बच्चे की हेल्प की जाए। और सेम अगर प्रॉब्लम इन फ्यूचर किसी और बच्चे को फेस होती है तो हम वही सिमिलर सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो हमें ये ध्यान रखना है कि स्कूल के साथ साथ उनके रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर सब कुछ एक्सेप्ट कर ले बच्चा, और हमें तैयार करना है जो बच्चा है वो स्कूल को एक्सेप्ट कर ले, ताकि वो फर्दर हायर एजुकेशन को एक्सेप्ट कर ले। अगर बच्चा प्राइमरी लेवल पे ही कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो हायर एजुकेशन अडॉप्ट नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ देगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हायर एजुकेशन की जो स्टेज आएगी प्राइमरी के बाद, बच्चा वहाँ पर रेडी फॉर गोइंग हो जाए, मतलब वो बड़ी क्लासेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। और हम इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से सप्लाई करेंगे, जैसे करिकुलम क्या है अगली क्लासेस का, बड़ी क्लासेस की पढ़ाई क्या होएगी, ताकि बच्चे को पहले से पता हो कि क्या क्या चीज़ उसने पढ़नी है, वो बड़ी क्लास में जाके घबरा ना जाए। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव प्राइमरी स्टेज पे। मेन ऑब्जेक्टिव यही थे प्राइमरी स्टेज पे कि जो बच्चा है वो स्कूल के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाए, उसको अच्छे से अडाप्ट कर ले, और हायर एजुकेशन के लिए उसको हमने तैयार करना है। अब जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो जाए, वो एंटर करता है सेकेंडरी लेवल पे। अब प्राइमरी के बाद आती है ये सेकेंडरी स्टेज। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने बताया कि जो सेकेंडरी लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिज़िकल चेंज भी आते हैं उसके अंदर।
इमोशनल चेंज आ रहे हैं, फिज़िकल चेंज आ रहे हैं और स्टडी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, काफ़ी एडवांस हो जाती है। तो इतने सब कुछ चीज़ों को हैंडल करना एक छोटे बच्चे के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करके। तो जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंजेस के थ्रू जा रही है, बहुत चेंज हो रही है, चाहे सोशली बात करें या इकोनॉमिकली बात करें, तो इन चेंजेस से कोप अप करने के लिए हमें स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जो इन बच्चों को हेल्प करें इन सब में एडजस्ट करने में। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? टू फेमिलराइज विद न्यू स्कूल लाइफ। अब हमें पता है जो स्कूल लाइफ है वो चेंज हो गई है, अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया क्योंकि वो हायर लेवल में आ गया है। तो कई बार बच्चों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, मार्क्स के अकॉर्डिंग नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मुश्किल आ जाती है, टीचर्स नए होते हैं, उनको उनका बैकग्राउंड नहीं, बच्चे को बैकग्राउंड नहीं पता होता कि उसका लेवल क्या है, उसको क्या मेथड सही लगेंगे, सारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो ये एकदम जो न्यू एनवायरनमेंट है ना, इस एनवायरनमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना, रिमूव करना हमारा मेन मोटिव है, ताकि वो नई स्कूल लाइफ के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब हम बात करते हैं सेकंड, और क्या क्या गाइडेंस हेल्प कर सकती है। सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम हायर लेवल पे जाते हैं या बच्चे हायर लेवल पे जाते हैं सेकेंडरी स्टेज पे, तो उनको ऑप्शन मिलती है कि वो क्या क्या सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और जनरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज़ को जानते नहीं है कि क्या चॉइसेस उनके लिए सही रहेंगी या नहीं। तो गाइडेंस की हेल्प से हम उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, उनके पोटेंशियल, एप्टीट्यूड या पर्सनालिटी को ध्यान में रख के उनको हेल्प कर सकते हैं कि कौन से सही सब्जेक्ट की सिलेक्शन उनके लिए सही रहेगी। अगला है को करिकुलर एक्टिविटीज़ डिसाइड करने में भी गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिज़िकल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा है वो डिबेट, डेक्लमेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़ या सर्विस प्रोग्राम हो गए जैसे एनसीसी, एनएसएस, वो इन सब स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। अगर वो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी डेवलपमेंट होएगी। खाली एजुकेशनल, मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ फिज़िकल और सोशल डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर डायरेक्शन में डेवलपमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक जो चाइल्ड होता है वो हमेशा ओवरऑल होना चाहिए, हर चीज़ में सक्सेसफुल। अगला, टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इमोशनल एंड इंडिविजुअल नीड। तो गाइडेंस में हमें पता लग गया सेकेंडरी लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट चूज़ करना, को करिकुलर एक्टिविटी चूज़ करना, मेंटल स्टेबिलिटी, बट उसके साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर इस स्टेज पे जो बच्चा है उसके अंदर खुद फिज़िकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, जिसके कारण उसकी जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो एक इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गुजर रहा होता है। तो इससे कारण उसके अंदर एक रिबेलियस बिहेवियर आ जाता है, हर चीज़ का विरोध करना, चाहे वो टीचर्स है, पेरेंट्स है, उसको रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं होता। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए गाइडेंस की सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख ले। अगला, टू क्रिएट ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड। मतलब हमें पता है कि जो एडोलसेंट स्टेज है वो बहुत डिफरेंट स्टेज होती है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है बच्चे के अंदर, और हाँ, अगर उसको मोटिवेट किया जाए और एक सही डायरेक्शन दिखाई जाए तो बच्चा अच्छी तरक्की कर जाता है। लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन में चले जाए तो हाँ, चांसेस होते हैं कि वो स्टडीज़ को ड्रॉप आउट कर सकता है या फिर रॉन्ग ट्रैक्स की साइड चले जाता है। तो हाँ, उनको एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसको रेगुलरली मोटिवेट करना हमारा मेन एम है, ताकि वो स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, अपने बेटर फ्यूचर को बिल्ड करे। अगला, फुलफिल नीड्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट हेल्थ। तो गाइडेंस की जो सर्विस है वो स्कूल में एग्जिस्ट कर रही है, जिससे क्या है, वो स्टूडेंट की हेल्थ से रिलेटेड भी गाइडेंस दी जानी चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप्स होनी चाहिए, और अगर उनमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है तो यंग स्टेज के अंदर ही उसके ऊपर ध्यान दे देना चाहिए, ताकि फर्दर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट, गाइडेंस से एक कॉपरेशन की फीलिंग आती है। जब जो वर्कर्स होते हैं या आसपास के जितने भी लोग हैं वो गाइडेंस प्रोग्राम में एंटर करते हैं, तो इससे ना वो आपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के कारण सारे लोग आपस में फेमिलियर हो जाते हैं
और उनके अंदर एक कोऑपरेशन की फीलिंग आ जाती है। अगर सारे लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, तो जो गाइडेंस है वो एक होल प्रोसेस बन जाएगा। अगर हम फर्दर इसके अंदर बात करें तो हाँ, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व हुई हैं। अब हम बात करते हैं जो डैश थे साइंस फिलोसफर, 2003 में उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए थे कि सेकेंडरी स्टेज पे गाइडेंस की क्यों ज़रूरत है। तो पहला है कि हम उसकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को जान सकते हैं स्टूडेंट की। हम सारे रिसोर्स और फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं उसके इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के लिए। हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्सेस कर सकते हैं कि उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये चांसेस है, वो उनको ग्रैब कर सकता है। अगला, हम उसके एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम उसके फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हैं कि वो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा उसको एक्सपीरियंस है, तो फ्यूचर में ये चीज़ उसके लिए बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट, वोकेशनल एसेट्स एंड एबिलिटीज़, कि उसकी हम वोकेशनल स्ट्रीम क्या रहेगी, क्या वो वर्क फोर्स में, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए करियर उसके लिए सही रहेगा, तो वो सब हम पहले से सेट कर सकते हैं अगर हम गाइडेंस के थ्रू उसकी एबिलिटीज़ को जान लें। हमें प्रिंसिपल और टीचर्स को भी बताना है कि वो बच्चों को अंडरस्टैंड करें ताकि वो उनको मोटिवेट कर सकें और हेल्प कर सकें फर्दर। नेक्स्ट, हमें सॉल्यूशन निकालना स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशनल हो, पर्सनल हो या फिर सोशल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो। इट डजेंट मैटर कि वो स्कूल की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टूडेंट की ही अल्टीमेट मोटिव है गाइडेंस का। और जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट से रिलेटेड, वो कलेक्ट करना। अगर इन्फॉर्मेशन होगी, डाटा होगा हमारे पास, तो हम उसको और अच्छे से असेस करेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे और उसको एक फर्दर फ्यूचर के लिए हम बिल्ड करेंगे। तो ये था हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स, एम और पर्पस ऑफ गाइडेंस। अब हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। तो मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ, ये है हमारी सीरीज गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। इसकी प्रॉपर सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हर यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्वेश्चन भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, बट मेक श्योर कि आप प्रॉपर प्लेलिस्ट वॉच आउट करें। थैंक यू।